नाउ पोएम देखो फोर्थ वन, हैव यू अर्न योर टुमारो, एंड टुमारो आपने अभी अर्न किया है क्या? तो देखो ये पोएम है, इसके लाइंस देखो, वन बाय वन लाइंस हम लोग सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। ओके देखो, इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास हिज वे, है ना? इज एनीबडी यानी कोई हैप्पी है क्या? जो भी आपको मिलता है वो हैप्पी है क्या? तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, डिड यू मेक एनी वन हैप्पी टूडे वेन दे मेट यू, जब वो आपको मिलते हैं तो कोई लोग हैप्पी होते हैं क्या? डज एनी वन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टूडे, देखो सेकेंड लाइन है, डज एनी वन रिमेंबर यानी किसी को याद है क्या, यू स्पोक टू हिम टूडे, जो आपने आज टूडे आपसे बात की है। तो डिड यू स्पीक काइंडली टू समवन, यानी कौन काइंडली स्पीक कर रहे, कोई काइंडली स्पीक कर रहे समवन सो दैट दे स्टिल रिमेंबर इट, इट मीन्स आपने जिससे बात किया वो आपको याद कर रहा है क्या? मतलब आपने जिससे बात किया काइंडली वो आपको याद कर रहा है क्या, रिमेंबर कर रहा है क्या? नेक्स्ट लाइन देखो, दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर, ये डे क्या हो गया, ऑलमोस्ट ओवर हो गया ना, डे इज एंडिंग, एंड इज टॉयलिंग टाइम इज ट्रू, टॉयलिंग टाइम मतलब ऑल योर वर्क फॉर द डे इज फिनिश, यानी आपका वर्किंग का टाइम खत्म हो गया है। ओके, देन थर्ड लाइन फोर्थ लाइन देखो, इज देयर एनी वन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू, एंड अटर यानी बातचीत करना यानी बोलना। ओके, इज देयर एनी वन यानी कोई ऐसा है, विल समवन से समथिंग समथिंग गुड, अटर नाउ काइंडली, काइंडली मतलब अच्छा बात करना, वर्ड ऑफ यू, बिकॉज यू बिहेवियर टुडे, है ना? यानी आपका जो बिहेवियर, आज का जो बिहेवियर है उसके बारे में कोई अच्छा बात करता है क्या? विल समवन से समथिंग गुड, कोई अच्छा बात करता है अबाउट यू बिकॉज यू ऑफ योर बिहेवियर टुडे, तुम्हारे बिहेवियर के कारण। देन देखो फिफ्थ लाइन देखो, डिड यू गिव चेयरफुल ग्रीटिंग टू फ्रेंड हु केम अलोंग, यानी आप चेयरफुल ग्रीटिंग करते हो क्या फ्रेंड को जो आपको मिलता है? डिड यू ग्रीट योर फ्रेंड हैप्पीली वेन यू मेट हिम, जब आपको मिलता हो तो उसको हैप्पीली आप चेयर करते हो क्या? तो ये सब पूछा है क्योंकि ये सब करने के कारण आपका टुमारो जो रहता है ना, जो आने वाला कल है, वो भी आपके लिए अच्छा जाएगा। तो देखो इधर और लास्ट लाइन में बोला, और चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडीज, है ना? चर्लिश सॉर्ट ऑफ यानी उसका जो वॉइस है ना वो कैसा रूड है, चर्लिश, चर्लिश मतलब ड्यूटी से रूड, रूडली बात करते ना, अनफ्रेंडली बात करते उसको बोलते चर्लिश। हाउडी, हाउडी मतलब हाय, मतलब हाउ डू यू, हाय हाय बोलते उसको, हाउ डू यू बोलते हाउडी। एंड देन वैनिश इन द ट्रॉन्ग, एंड देन वैनिश इन द ट्रॉन्ग मतलब कि बाद में आप वैनिश हो गए, चले गए, ट्रॉन्ग मतलब क्राउड में आप चले गए, मतलब आप किसी को मिले बिना हाय हेलो करके क्विकली चले गए तो उसको बोलते हैं वैनिश इन द ट्रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट लाइन देखेंगे, नाउ वेयर व्यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रश अलोंग द वे, यानी सेल्फिश यानी मालूम है ना, खुद के बारे में सोचना, खुद के बारे में सोचना। वर यू ओनली थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, आप खुद के बारे में सोच रहे हो द होल डे, पूरा दिन आपके खुद के बारे में सोच रहे, इसलिए वर्ड यूज क्या किया, सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रश अलोंग द डे, अलोंग द डे में पूरा टाइम आप खुद के बारे में सोच रहे हैं क्या? नेक्स्ट टाइम देखो, और इज अ समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर द डीड यू डिड टुडे, यू डिड टुडे मतलब आज जो आपने किया है, डीड किया है, डीड मतलब कुछ कार्य किया है, वो कोई तो ग्रेटफुल बोल रहा है क्या? तो देखो इधर सिंपल वर्ड्स में बोला है, इज समवन एक्सट्रीमली थैंकफुल फॉर समथिंग गुड, है ना? कुछ आपने काम किया है, यू डिड फॉर देम टुडे, आज काम जो किया है उसके लिए आप कोई आपको थैंकफुल बोल रहा है क्या? क्योंकि ये सब एक्टिविटी करने के कारण ही आप कुछ हैव यू अर्न यू योर टुमारो, यानी कल का दिन आप अर्न कर रहे आज, ऐसा होता है ना। देन देखो, कैन यू से टू नाइट, यानी आप क्या बोलते हो टू नाइट इन पार्टिंग विद द डे दैट स्लीपिंग फास्ट, यानी जब डे एंड होता है ना, टू नाइट मतलब दिन खत्म होता है, एट द एंड ऑफ द डे व्हेन टाइम इज पासिंग क्विकली, स्लीपिंग पास्ट, स्लीपिंग पास्ट मतलब डे दैट इज स्लीपिंग पास्ट, यानी जो डेज का फुल क्विकली पास हो गया, तो एंड में आप कुछ जानना चाहते हो क्या था? देन दैट यू हेल्प सिंगल ब्रदर ऑफ मैनी दैट यू पास, है ना? वो क्या बोल रहा है, दैट यू हेल्प सिंगल ब्रदर ऑफ मैनी दैट यू पास,
यानी आज जितने जन थे उसमें से एक ब्रदर को आपने हेल्प किए क्या? तो देखो एक सिंपल वर्ड्स में कैन यू हॉनेस्टली से दैट, यानी हॉनेस्टली बताओ यू हेल्प एटलीस्ट वन पर्सन टुडे, आज एक दिन में कोई किसी को हेल्प किया आपने, यानी ये करने से ही आपका टुमारो आने वाला है, ऐसा उसको बताने का यहाँ पे। ओके, देन देखो इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग, रिजॉइसिंग मतलब हैप्पीली, यानी हार्ट आपका सिंगल हार्ट कैसे हैप्पीली है हो रहा है, और वॉट यू डिड और सेड मतलब क्या, इज एटलीस्ट वन पर्सन हैप्पी हुआ है क्या बिकॉज ऑफ योर एक्शन एंड वर्ड्स, यानी वॉट यू डिड, डिड मतलब आपने कुछ एक्शन किया है, सेड मतलब वर्ड कुछ बोला है, तो इससे कोई खुश हुआ है क्या, एटलीस्ट वन पर्सन हैप्पी। ओके, देन डज अ मैन हुज होप्स वर फेडिंग, यानी मैन है उसके होप्स क्या हो रहे, फेडिंग हो रहे, फेडिंग मतलब एंड हो रहे, लूज हो रहे, नाउ विद द करेज लुक अहेड, है ना, नाउ विथ लुक करेज लुक हेड मतलब वो फिर भी करेजली आगे जाना चाहता है क्या? तो देखो डिड यू करेज एनकरेज समवन, यानी आपने किसी को एनकरेज किया है क्या, हु वॉज सैड है, लूजिंग होप है, ऐसा कोई आदमी है जिसको आपने एनकरेज किया, इसलिए बोला है ना मैन हुज होप्स आर फेडिंग, जिसके होप्स क्या हो रहे हैं, फेडिंग हो रहे हैं। नाउ विद द करेज लुक अहेड, विद द करेज लुक अहेड यानी आप उसको एनकरेज कर रहे हैं क्या, कोई ऐसा आदमी जो सैड है, लूजिंग होप है। तो इधर देखो आपके पूरे दिन के एक्टिविटी को बोला है कि आप कौन से ऐसे एक्टिविटी करते हैं जिसके कारण आपका टुमारो अच्छा जाने वाला है। ओके, आगे देखते हैं। देन देखो डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट, वॉज इट वेल और सोरली स्पेंड, यानी डिड यू वेस्ट डे, पूरा दिन आपने वेस्ट किया है क्या, लूज किया है क्या, है ना, आपने कैसा स्पेंड किया, अच्छा स्पेंड किया है कि बुरा स्पेंड किया है, तो यहाँ पे पूछा जाता है आपके आज का अच्छा दिन आपका कल का दिन होने वाला है। डिड यू यूज योर डे वाइजली, आपने आज का दिन अच्छा यूज किया है, वाइजली यूज किया है, या डिड यू वेस्ट इट, या वेस्ट किया है, इसके ऊपर आपका अगले का दिन है। ओके, देन डिड यू लीव द ट्रेल ऑफ काइंडनेस, ट्रेल ऑफ काइंडनेस मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप कुछ दया दिखाई है क्या, किसी को हेल्प किया है क्या आपने, या स्केर्स ऑफ डिसकंटेंट, डिसकंटेंट मतलब हर्ट, डिससेटिस्फाई, यानी आपने किसी को हर्ट किया है क्या, है ना। ट्रेल ऑफ काइंडनेस मतलब दया दिखाना, और स्केयर ऑफ डिसकंटेंट मतलब किसी को हर्ट करना, है ना। तो यहाँ पे देखो एक्सप्लेन किया सिंपल वर्ड में, डिड यू लीव काइंडनेस बिहाइंड यू, आपके पीछे किसके लिए आपने काइंडनेस किया क्या, दया दिखाया क्या, हेल्प किए क्या, और डिड यू हर्ट पीपल टुडे, या किसी को हर्ट किया आज, ये एक्टिविटी के ऊपर आपका टुमारो है, ऐसे उसको बताने का। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको कि आज के दिन में आपने क्या क्या किया है। तो लास्ट सेकेंड लास्ट लाइन देखो, एज यू क्लोज योर आईज स्लम्बर डू यू थिंक दैट गॉड वुड से, मतलब एज यू क्लोज योर आईज इन स्लम्बर, स्लम्बर मतलब आप नींद में मतलब सोने जाते हो तब आप आपके आईज क्लोज करते हो, तो डू यू थिंक दैट गॉड वुड से, तब भगवान क्या आपको क्या बोलता है। तो देखो इधर सिंपल वर्ड्स में बोला बिफोर स्लीपिंग डू यू थिंक गॉड विल अप्रूव योर एक्शन, यानी गॉड ने आपके एक्शन को अप्रूव किया कि आज के पूरे दिन में आपने जो एक्टिविटी की, एक्शन लिए, इसके लिए गॉड आपको अप्रूव करता है क्या, सहमत है क्या, यानी स्लीपिंग के पहले बोल रहा है। देन लास्ट लाइन देखो, यू हैव ऑन वन मोर टुमारो, आपको और एक दिन मिल रहा है, बाय द वर्क यू डिड टुडे, जो आज का दिन तूने किया है उसके लिए आपको और एक दिन मिल रहा है। तो देखो इसमें सिंपल वर्ड्स में बोला है, हैव यू डन इनफ गुड टुडे, आपने कुछ अच्छा काम किया है, टू डिजर्व अनदर डे ऑफ लाइफ टुमारो, यानी टुमारो का लाइफ यानी कल की लाइफ जीने के लिए, है ना, आप डिजर्व करते हो क्या, इसके लिए आज के दिन में आपने कुछ अच्छा काम किया है क्या, तो उसको भी बोलते हैं हैव यू अर्न, आपने कुछ कार्य किया है, अच्छा कार्य किया है, टू अर्न योर टुमारो, कि इसके कारण आपका टुमारो लाइफ डिजर्व करता है। तो ये था पोएम। देखो इस पोएम में बताया कि आपके पूरे दिन के एक्टिविटी में आप क्या करते हो, दूसरों को हेल्प करते हो क्या, काइंडनेस दिखाते हो क्या, किसी को हर्ट नहीं करते हो क्या, क्योंकि इसके ऊपर आपका आगे वाला दिन आपको मिलने वाला है। तो ये पोएम थी, अभी इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके, देखो क्वेश्चन 1 देखो, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम, पोएम की सेंट्रल आइडिया क्या है। तो पोएम टीचर्स टू बी काइंड,
यानी दया दिखाती है यहाँ पे, आप दया दिखाओ, हेल्पफुल रहो, थॉटफुल रहो एवरी डे, हर दिन आप एक हेल्पफुल रहना चाहिए, ऐसे पोएम में बताया। वी शुड मेक अदर हैप्पी, है ना, वी शुड मेक अदर हैप्पी, यानी बाकी के लोग खुश होने चाहिए थ्रू आवर एक्शन एंड वर्ड्स, यानी हमारे एक्शन से, हमारी एक्टिविटी से, हमारे वर्ड से हम लोग बातें करते हैं, उससे सब लोग हैप्पीली होने चाहिए, ऐसी बातें करो। ओके, क्वेश्चन 2 देखो, व्हाई डज द पोएट आस्क सो मैनी क्वेश्चन इन द पोएम। एक पोएम में बहुत सारे क्वेश्चन क्यों पूछ रही है पोएम। द क्वेश्चन मेक अस थिंक, क्वेश्चन से हम लोग थिंक करते हैं अबाउट आवर बिहेवियर, हमारा बिहेवियर कैसा है देखो, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे है कि आपको जो आदमी मिलता है वो आप उससे कैसे बात करते हो, आपका बिहेवियर कैसा है, आपने अच्छा काम किया है, किसी को हेल्प किया है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, इससे आपका बिहेवियर बताता है। एंड हेल्प अस, और इससे हेल्प होती है टू जज वेदर वी लीव द डे यूजफुली, है ना, इससे जज होता है कि हमने हमारा डे पूरा अच्छी तरह जिया है क्या, अच्छा यूज किया है क्या पूरा दिन। तो क्वेश्चन 3 देखो, व्हाट डज द पोएट मीन बाय चेयरफुल ग्रीटिंग। अभी चेयरफुल ग्रीटिंग के बारे में पोएम क्या बोल रही है, तो यहाँ पोएम बोल रही है कि अ वार्म फ्रेंडली हेलो दैट मेक्स अनदर पर्सन फील हैप्पी। हम अगर किसको फ्रेंडली हेलो बोलते हैं जिससे और भी कोई पर्सन हैप्पी हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं चेयरफुल ग्रीटिंग। ओके, देन व्हाट डज द ट्रेल ऑफ काइंडनेस मीन्स। अभी ट्रेल ऑफ काइंडनेस का इधर मीनिंग क्या बोला है देखो, आप कुछ भी अच्छा काम करते हो जैसे गुड डीड्स, है ना, अच्छा कृत्य करते हो, या एक्ट ऑफ काइंडनेस, आप किसी को दया दिखाते हो, डैट वी लीव बिहाइंड अस ड्यूरिंग द डे, तो ये हम छोड़ के चले जाते हैं पूरे दिन में कि आज के दिन में हम लोग ने कुछ तो अच्छा काम किया। क्वेश्चन 5 देखो, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर डज द पोएट क्रिटिसाइज, यानी कौन से बिहेवियर को पोएट ने क्रिटिसाइज किया, क्रिटिसाइज मतलब गलत बोला है, तो पोएट यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कौन से बिहेवियर को, जो रूड है, सेल्फिश है, केयरलेस बिहेवियर है, इनको पोएट क्या करती है, क्रिटिसाइज करती है कि ये बिहेवियर नहीं होना चाहिए। देन क्वेश्चन 6 देखो, व्हाट डज द पोएट मीन बाय अर्न वन मोर टुमारो। पोएट यहाँ पे क्या बोलती है, अर्न वन, एंड कुछ अर्न करो तो टुमारो मिल जाएगा। मतलब क्या होता है इसका मतलब, इफ यू डू गुड टुडे, अगर आप अच्छा काम करते हो आज, वी डिजर्व अनदर डे ऑफ लाइफ, तो हम लोग डिजर्व करते कि हमें और एक दिन जीना चाहिए। यानी आवर एक्शन शुड मेक अस वर्दी ऑफ टुमारो, यानी हमारे एक्शन से हमें वर्दी ऑफ टुमारो, यानी टुमारो यानी कल का लाइफ जीने का अधिकार होता है। तो ये पोएम थी हैव यू अर्न टुमारो, यानी आपने आज जो किया है वो आपको कल जीने के लिए डिजर्व करता है, इसके बारे में थे। तो ये क्वेश्चन आंसर देखो केयरफुली, और इसके और भी क्वेश्चन आंसर देखो जेल ऐप में आपको मिलेंगे बोर्ड पैटर्न, और उसके बाद पेपर्स भी है, वो पेपर भी सॉल्व करो एग्जाम के पहले। एक कम से कम टाइम में मैक्सिमम पोएम, प्रोजेस एंड ये सब कवर हो जाएगा। ओके, केयरफुली देखो, ऑल द बेस्ट।